घर में किसी को खर्राटे आ रहे हैं तो आपने चेक करना है कि वो स्लीपिंग एपनिया तो नहीं है। इसके लिए एक टेस्ट होता है और अगर मेरे पास आ गया तो मैं तो देख के ही समझ जाता हूँ है कि नहीं। तो अगर किसी को गैस बन रही है तो यहाँ पे प्रेस करना है। अगर किसी को कोई भी इस तरीके पेट से रिलेटेड दिक्कत है तो इस तरीके से मसाज करके वो ठीक कर सकता है। अब कान के बीच में एक ऐसे लाइन है, वो लाइन का जो एंड है वो हमारी नेवल है, नाभि धड़ खिसक जाती है, तो वो अगर किसी के बार बार होता है तो यहाँ पे प्रेस करके ही ठीक कर सकते हो। और ये जो छोटा सा हिस्सा है ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड का है। यहाँ पे हमारी इंटरनल नोज आती है, इंटरनल ईयर आता है। ये जो छोटा सा हिस्सा है जो कान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको दबा के आप अपना बीपी ठीक कर सकते हो। हाई और लो दोनों को ही ठीक कर सकते हो। रेगुलर अगर आप दबाओगे ना तो आपकी धीरे धीरे करके मेडिसिन कम होगी। यहाँ पे भी अगर गाँव वगैरह में जाओगे वो क्या करते हैं कि छेद करके सियाटिका का दर्द ठीक कर देते हैं, छेद करके कुछ हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक तार बांध देते हैं, वो पॉइंट हमेशा के लिए दब जाता है तो प्रॉब्लम होना बंद हो जाती है। अगर आप उससे पूछोगे भाई इसके पीछे क्या साइंस है, ये कैसे हो रहा है, तो शायद उसे नहीं पता। वो बोलेगा जी मेरे पिताजी करते थे, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन यही एक साइंस है। और जो मैं ऑरिकुलोथेरेपी अभी आपको बता रहा हूँ ये इसी से शुरू हुई थी। एक डॉक्टर पॉल नोजियर थे, वो आए थे इंडिया केवल यही तार देख के। किसी के उन्होंने वो तार बना देखा था, वो सियाटिका की प्रॉब्लम के लिए था और उससे उनका वो सियाटिका ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि यार ये ठीक हो गया तो और भी चीज़ ठीक हो सकती है, मैं इसे एक्सप्लोर करूँगा। तो इंडिया आया, उसने सारी चीज़ें जानी और उसके बाद फिर ये पॉइंट डिस्कवर करके हमको बताए। वरना हम ये कर्ण वेदन, कान छेदते थे, सूची वेदन था, एक्यूपंक्चर, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से ही गई हैं। बस विदेशियों ने उनको पॉलिश करके उन पे स्टडी करके एक सिस्टमेटिक लिख के, पहले हमारा सब सिस्टमेटिक था। जैसे हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसमें आग लगा दी थी खिलजी ने, तो वहाँ पे सब कुछ था। अच्छा ये पता है किसी को खिलजी ने वहाँ आग क्यों लगाई? वो तो दिल्ली में था, दिल्ली से बिहार आग लगाने क्यों गया नहीं पता किसी को। एक मिनट में बताता हूँ क्या था। खिलजी को एक बार बीमारी हो गई थी, खिलजी को एक बार बीमारी हो गई तो अब भारत में था तो यहाँ आयुर्वेद के लोग ही मिलेंगे। तो आयुर्वेद के एक शास्त्री थे नालंदा विश्वविद्यालय के, वो एक टीचर थे, उनको उसने बुलाया, कोई लोग लेके गए कि ये आपको ठीक कर देंगे। तो उसने बोला मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैं आपकी यहाँ की कोई जड़ी बूटी नहीं खाऊंगा। रह यहाँ रहा था, खा यहीं करा होगा ना, लेकिन मैं कोई जड़ी बूटी नहीं खाऊंगा जी, मैं आपके तरीके से इलाज नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, कल मैं आता हूँ। वो अगले दिन गए, एक कुरान लेके गए, कुरान उसको दे दी कि रोज आपको इसमें से 50 पन्ने पढ़ने हैं। ठीक है जी पढ़ लूंगा, ये तो अच्छी बात है, तो मेरा ही काम हो रहा है। कुरान पढ़ता गया और उसकी बीमारी ठीक होती गई। 10 दिन बाद उसने उनको आचार्य को फिर से बुलाया कि मेरी बीमारी ठीक कैसे हुई, मुझे ये जानना है। उन्होंने ठीक है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया कि वो जो जड़ी बूटियाँ थी उनकी राख जो भस्म होती है वो यहाँ पे लगा दी थी। आप पढ़ते गए, पढ़ने के बाद मुंह पे हाथ लगाते कई लोग कुछ भी करते हैं, ऐसे किया तो वो जो राख थी वो जा रही थी अंदर। मैं एक वो करेला थेरेपी बताता हूँ लोगों को कि पैर रख के। अब मेरे को एक बार एक फैक्ट चेक वाले ने क्वेश्चन किया कि करनाल प्लस पे वीडियो था कि ये हो कैसे रहा है, तो उसकी आरएनडी करने के लिए कि ये हो कैसे रहा है मैं ये जानने लगा कि कहाँ ऐसा हुआ कि केवल लगाने से ठीक हो गया। जैसे मालिश तो हम बचपन से कर रहे हैं, मालिश से कैसे ताकत मिलती है, शरीर के अंदर कुछ जा रहा है तभी ताकत मिल रही है, वही करेला थेरेपी काम कर रही है। वहीं पे वो भस्म से वो ठीक हो गया। अब वो खिलजी था तो उसे अपना एहसान उतारना था, तो वो गया नालंदा में जाके उसने आग लगा। क्यों आग लगा दी? क्योंकि वो ठीक हुआ था आयुर्वेद से। उसने कहा अगर मैं ठीक हो सकता हूँ ये तो सारी दुनिया ठीक कर लेंगे, ये बीमारी नहीं पड़ेंगे, इनको बर्बाद कैसे करूँगा। तो उसके ऊपर एक एहसान था हमारे आयुर्वेद का कि उसको ठीक किया था, इसलिए बदले में उसने आग लगा दी। तो यही एक सच है जो शायद अभी नहीं पता। मैं आपको ये बात इसीलिए बोली बीच में कि हमें पता होना चाहिए हमारी हिस्ट्री क्या है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें शुरू हुई और कैसे आज हम जी रहे हैं।